भाभी ईशन, तुम तो भाभी का कमरा शिफ्ट करवाने गई थी ना, हो गया शिफ्ट? नहीं। नहीं क्या? मेरी हिम्मत नहीं हुई रोहन। क्या हो गया तुम्हारी हिम्मत को? बुखार तो नहीं है? सर में दर्द है क्या? तबीयत की वजह से नहीं रोहन। आज आपने नीशल भाभी को थप्पड़ मारा है। क्या? इसलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उनके कमरे की किसी भी चीज को हाथ लगाऊं। ऐसा भाभी ने ईशल भाभी को थप्पड़ मार दिया? हाँ, वो ईशल भाभी तो रोते हुए निकल गई, लेकिन आशिर भाई ने देख लिया। तो बहुत गलत हुआ है नाया। ऐसा भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईशल भाभी को जो थप्पड़ मारते मुझे घर से ही ना निकाल दे रोहन। ऐसे कैसे निकाल देंगी तुम्हें मेरे होते हुए? तो यकीन आ गया ना तुम्हें कि मैं सच कह रही थी। हाँ, साहब भी खुद तो आज़ादी से जी रही है, लेकिन हम सबको अपने इशारों पे चला रही है। कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या क्या खाना है, ये सब हमें उनसे पूछ के करना पड़ता है। घर के फैसलों के साथ साथ उनमें जिंदगी के फैसले भी करने लग गई हैं। चलो, मुझे तो आदत थी बचपन से, लेकिन ईशल भाभी, इन बेचारी का क्या कसूर है? रोहन, अब क्या हमारी जिंदगी के फैसले भी हमें आयशा भाभी से पूछ के करने पड़ेंगे? इनाया, तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम खुद करोगी। मैं किसी भी किस्म की मुदाखलत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ लेकिन ईशल, आशिफ प्लीज मुझे सब अकेला छोड़ दो। ईशल, आई एम रियली सॉरी। मैंने ये सब तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? क्योंकि इंसिस्ट भी तो मैंने ही किया था ना। और भाभी ने तुम्हें थप्पड़ मारकर बहुत बुरा किया है। अच्छा, तुम क्या करोगे? तुम जो कहोगी वो करूंगा। हर बार तुम्हारी बीवी की इंसल्ट होती है, कभी भाभी के हाथों, कभी भाई के हाथों, और हर बार माफी मैं मांगती हूँ। ईशल, तुम्हारा कोई कसूर। आज कसूर इसलिए नहीं है आशिफ, क्योंकि आज तुमने अपनी आंखों से देखा है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे नजदीक आज माफी किसे मांगनी चाहिए? या फिर थप्पड़ खाने के बावजूद भी माफी मैं ही मांगूंगी? क्योंकि इस घर में तो बड़ों का दस्तूर है, छोटों ने तो सिर्फ इज्जत करनी है। उनकी अपनी इज्जत हो या ना हो, वो एक अलग बात है। ईशल, तुम किसी से माफी नहीं मांगोगी। अच्छा, तुम असद भाई और अंकल के सामने जाके अपनी भाभी के खिलाफ कुछ बोल पाओगे? कह चुका हूं, सब कुछ बता दिया मैंने भाई को। क्या हुआ फिर? उन्होंने तुम्हारी बात मानी? हुए वो अपनी बीवी से नाराज, उस तरह जिस तरह तुम होते हो? आशिफ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो।
इशू पता है तुम्हारे घर में रहना है तो खामोशी से रहना होगा, और मैं वही कर रही हूँ। किसी और को अपने वादे याद हो ना हो, मुझे याद है। मैं तो वो नहीं रहा, मैं तो वो नहीं रहा, हाँ मगर वही है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। ईशल आशिर क्या हुआ, खैरियत? हाँ माना ईश्वर छोटी है, बड़ों की इज्जत करना इसका फर्ज है, लेकिन क्या बड़ों को छोटों की इज्जत का ख्याल नहीं होना चाहिए? भाभी जैसे कहती है वो वैसे करती है, जैसे चाहती है हमेशा वैसे ही रहती है। इसने कभी एक लफ्ज नहीं कहा, कभी आर्ग्यूमेंट नहीं की, तो फिर इसके साथ इतनी बड़ी ज्यादती क्यों? हुआ क्या है आशिर, मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ईश्वर तो सिर्फ भाभी की हेल्प करने गई थी और भाभी ने गुस्से में ईश्वर को थप्पड़ मार दिया। क्या आयजा, मगर क्यों? इसका जवाब तो सिर्फ भाभी आपको दे सकती है। अगर आयजा ने ये हरकत की है तो बहुत गलत हरकत की है। बिना कसूर के इस घर में मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। और जहां तक हाथ उठाने का ताल्लुक है तो उसका हक तो किसी को नहीं है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। मैं आयजा की तरफ से तुमसे माजरत। नहीं अंकल, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने अपने लिए खुद मुसीबत खड़ी कर लिया आयजा भाभी। मैंने दावा नहीं, वादा किया था तुमसे, हर कदम पर मुझे अपने साथ पाओगे। गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी